हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बोर्डमास का नियम ये सारे कर चुके हैं। अब हमें आसानी से सारे याद रह जाए, इसलिए हम इनका एक साथ ही रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बोर्डमास के नियम का एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार हमारी कक्षाओं को देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका बेसिक है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को पढ़ाकर आपका बेसिक है वो मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले दे रखा आपको 5328 प्लस 432 प्लस 12, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली संख्या उसको वैसा का वैसा लिख दो सबसे ऊपर, 5 3 2 8। अब क्या करना है, इसके बाद अगली संख्या को इस ओर से लिखना स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से लिखना है 2 3 4। अब यहाँ बच गया तो उसको खाली छोड़ दो। उसके बाद अगली संख्या कितनी है, 12, तो उसको लिख दो 2 1। अब यहाँ बच गया तो इसको खाली छोड़ दो। अब अपनी इच्छा से आप यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो लगाने से यहाँ का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं। सबसे पहले 8 है, 8 में 2 जोड़ा तो 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12। हासिल कितनी लगी, 1, वो ऊपर चली गई। 1 और 2 जोड़ा तो कितने, 3, 3 और 3 जोड़े तो कितने, 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7। ऐसी लगेगी, अब नहीं लगेगी। तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 0 जोड़ा तो 7। फिर आगे चलेंगे, कितना, 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 5 में और 0 जोड़ा तो 5, तो कितना आ जाएगा, 5। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 5 7 7 2। ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार हम आगे करेंगे घटाव। घटाव में क्या दे रखा है, 5 6 9 4 3, इसमें से घटाना है आपको 4 1 3 2। तो वैसे ही लिख दो सबसे पहली संख्या, 5 6 9 4 3, और इधर से लिखना स्टार्ट करना है इनको, 2 3 1 4। अब घटा दो माइनस, तो घटा दो। सबसे पहले 3 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 1। 4 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 1। फिर 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 8। फिर 6 में से 4 घटाया तो कितना बचा, 2। अब 5 से यहाँ कुछ है नहीं, आप अपनी इच्छा से 0 भी लगा सकते हो। 5 में से 0 घटाया तो कितना बचा, 5। इस प्रकार ये हमारा हो गया क्या, आंसर। आगे चलते हैं, अब हमको करना है गुणा तीसरे में। तो गुणा करना है तो लिखते हैं संख्या 5 4 3 2 1। इसको किससे गुणा करना है, 54 से, यानी 54 से। तो हमने कब बताया आपको कि गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले जिस संख्या का गुणा करते हैं उस संख्या की टेबल आनी चाहिए, यानी पहाड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है 4, तो 4, 4 का पहाड़ा बोलेंगे हम कितनी बार, एक बार। 4 एक में 4। फिर आगे चलेंगे, आगे 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, अब 2 बार। 4 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 4 दूना 8, कितना आ गया, 8। फिर आगे चलते हैं, आगे 4, 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 3 बार। 4 का पहाड़ा 3 बार बोला तो कितने आए, 12। 4 तिरे 12, जो एक हंसी लगी वो कहाँ गई, ऊपर। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोला तो कितने आए, 4 चौके 16, 16 में 1 जोड़ा 17, हंसी लगी कितनी, एक, वो कहाँ चली गई, ऊपर। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 4 पंजा 20, 20 में एक हंसी वाली जोड़ी तो कितना, 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21। फिर इस संख्या के नीचे हमें क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह। अब फिर किसकी पहाड़ा बोलेंगे, 5 का। 5 का पहाड़ा एक बार बोला तो कितने आए, 5, तो यहाँ आ गया 5। फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 2 बार। 2 बार बोला तो 5 दूनी 10, तो आया कितना हासिल, 1। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 5 तिरे 15, 15 और एक हासिल वाली 16, हासिल वापस कितनी लगी, 1।
फिर 5 का पड़ा 4 बार बोला तो कितना आया 20, 20 एक हासिल वाली कितने हो गए 21, और हासिल कितनी लगी अब फिर 2, वो चलाई गई ऊपर। फिर 5 का पड़ा 5 बार बोला तो कितने आई 25, 25 में 2 जोड़े तो कितने आ गए 27। अब इनको जोड़ दो, 4 का 4, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 का हासिल कितनी लगी 1, वो यहाँ चली गई 1 और 2 कितने 3, 3 में 0 जोड़ा तो कितने आए 3। फिर है 7, 7 में 6 जोड़े तो कितने 13, हासिल कितनी लगी 1, 1 2 3 हो जाएंगे 3, और 7 में 2 जोड़े तो कितने 9, और 2 का 2। इस प्रकार ये हो गया हमारा आंसर। फिर यहाँ देखो आपको 48, 52, 4 में भाग देना है किसका 7 का, तो उसी प्रकार लिखते हैं 48, 52, 4, और इसमें भाग किसका देना है आपको 7 का। तो सबसे पहले आपको 7 की टेबल आनी चाहिए, यानी 7 का पढ़ा आना चाहिए। 7 का पढ़ा उतना ही बोलो कि 48 से ज़्यादा ना हो, कम रह जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छका 42, और 7 सत्ते 49। तो 7 छंगे 42 कितनी बार जाएगा 6 बार 42। तो 48 में से 42 घटाएंगे पीछे कितना बचेगा, यानी 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 4 गए 0। फिर अगली संख्या लिखेंगे, अगली संख्या कितनी है 5, वो यहाँ लिख दी। अब 65, 7 का पढ़ा उतना ही बोलेंगे कि 65 से ज़्यादा न हो, तो कितनी बार आएगा 9 संते 63, यानी कि 9 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 63। और 65 में से 63 घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 6 गए 0। फिर अगली संख्या लिख देंगे 22। अब 7 का पढ़ा इतना ही बोलेंगे 22 से ज़्यादा न हो, 22 के कम भले ही हो जाए, तो 7 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे 7 तिरे 21, तो कितना आएगा 7 तिरे 21, और 22 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1, और आगे अगली संख्या लिख देंगे क्या आएगी 4, और बन गया कितना 14। 7 का पढ़ा बोलेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो, 14 के बराबर हो जाए या कम रह जाए, 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। 14 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। ठीक है, ये प्राप्त हो गया 0 हमें शेषफल, और जो ये ऊपर संख्या प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हो गई भागफल, भागफल। अब बोर्ड मास के नियम का प्रश्न कर लेते हैं। देखो मैंने काफ़ी बड़ा प्रश्न लिया है, इसलिए आपको क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमारी बात आती है किसकी, बड़ा कोष्ठक की, छोटा कोष्ठक हल करने की। तो छोटा कोष्ठक दिया हुआ है उसको हल कर दो पहले, बाकी को सेम लिख दो। यानी 54 भाग 6 प्लस 4 गुणा 3 माइनस 12 प्लस मंझला कोष्ठक यहाँ हल हो जाएगा। देखो 16 में आप 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, यानी कितनी बार चला जाएगा 2 बार। फिर बीच में चिन्ह किसका प्लस का। वापस देखो यहाँ कोष्ठक 6 को 2 से गुणा करोगे तो आसानी से हो जाएगा, कितना आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब किसको हल करेंगे मंझले कोष्ठक को हल करेंगे, तो बाकी को वैसा का वैसा लिख देंगे। 54 भाग 6 प्लस 4 गुणी 3 माइनस 12 प्लस, यहाँ देखो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 दूना 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। ये लो, फिर हमको क्या करना है कोष्ठक सारे हल हो गए, फिर हमको क्या हल करना है भाग हल करना है। तो भाग हल करेंगे 54 में 6 का भाग देंगे, 9 का 6 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे कि 54 आ जाएंगे, तो 9 छंगे 54 यानी 9 बार बोलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस कितना 4, फिर गुणा 3 माइनस 12 प्लस 14। अब क्या करेंगे गुणा करवा देंगे, गुणा कहाँ है ये रहा 4 गुणा 3, यानी 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिरे 12 माइनस 12 प्लस कितना 14। अब क्या करते हैं जोड़, यानी जोड़ना है, तो जोड़ दो प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ दो। देखो 12 और 9 जोड़े कितने हुए 21, 21 में 14 जोड़े तो कितने आए 35, यानी कि 35 माइनस कितना 12। अब 35 में से 12 घटा दो कितना बचेगा
23। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 23। इस प्रकार से हमने आपको सारा रिवीजन करवा दिया है और आप एक बार और अपना खुद के प्रश्नों का लेकर प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते रहिए। इससे आपका बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।